वेलकम डियर स्टूडेंट। पिछले सेशन में अपन ने 139 क्वेश्चन किए। चलिए अब आगे का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 114। एन 83-year-old client हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग ए फॉल इन हिज होम। एक 83 ईयर की क्लाइंट है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, घर के अंदर गिर गई है। ही हैज़ डेवलप्ड ए पॉसिबल फीकल इन्फेक्शन की कंडीशन हो रखी है, मतलब उसको पॉसिबल फीकल इन्फेक्शन की कंडीशन हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग्स वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ ए फीकल इन्फेक्शन का मोस्ट इंडिकेटर कौन सा है? अगर फीकल इन्फेक्शन है, मतलब फीकल इन्फेक्शन की कंडीशन है, तो जहाँ पे फीकल इन्फेक्शन है वहाँ से ओनली फॉर लिक्विड स्टूल ही पास आउट हो सकता है। तो देखते हैं रिजिड बोर्ड लाइक या रिजिड एब्डोमन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ अर्ज टू डेफिकेट, लिक्विड स्टूल और एब्डोमिनल पेन। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? सी, लिक्विड स्टूल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ए पोस्टमार्टम क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ रेक्टल प्रेशर। एक पोस्टमार्टम क्लाइंट है जो कंप्लेंट क्या कर रही है? रेक्टल प्रेशर एंड सीवियर पेन इन हर पेरिनियम। सीवियर पेन कहाँ पे हो रहा है? पेरिनियम के अंदर। इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ, ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? क्योंकि अगर वेजाइना के वॉल में हिमेटोमा की कंडीशन अकर हो जाए तो कौन सी कंडीशन अकर होगी? सीवियर पेन होगा कहाँ पे? पेरिनियम में, एंड रेक्टल प्रेशर लगेगा। तो ऑप्शन डी राइट होगा। ए हिमेटोमा ऑफ द वेजाइना और वल्वा। हिमेटोमा आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सीवियर पेन एंड प्रेशर। फर्दर असेसमेंट आर इंडिकेटेड फॉर दिस क्लाइंट। हिमेटोमास की कंडीशन अकर होगी कहाँ पे? वेजाइना और वल्वा के अंदर। आयरन डेक्सट्रॉन इज पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन। द नर्स शुड नो दैट। आयरन को लगाते टाइम नर्स को क्या ध्यान में रखना है, मतलब किस रूट से लग सकता है आयरन? तो आयरन ओनली फॉर ओनली कौन सी कंडीशन में लगेगा, मतलब कौन से रूट में लगेगा? जेड ट्रैक के रूट में लगेगा, ओनली जेड ट्रैक। और हेलोपेरिडोल भी जेड ट्रैक के द्वारा लगता है, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू इरिटेशन की कंडीशन हो सकती है आयरन और हेलोपेरिडोल देने से। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, टिश्यू इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए जेड ट्रैक का मेथड यूज किया जाता है। रिक्वायर्स यूज ऑफ द जेड ट्रैक मेथड। आयरन डेक्सट्रॉन किससे दिया जाता है? जेड ट्रैक मेथड के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है द नर्स वुड बी श्योर टू इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आई इन्फेक्शन एंड हेमरेज। एक नर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए आई के इन्फेक्शन और हेमरेज में? हेमरेज अलग कंडीशन है और इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन अलग कंडीशन है। हेमरेज क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, आई के अंदर पेन हो सकता है। और इन्फेक्शन क्या कोज करता है? इचिंग कोज करता है। तो क्या ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, आई पेन एंड इचिंग। ऑप्शन बी राइट होगा। आई पेन इज सिम्टम ऑफ हेमरेज। पेन किसको इंडिकेट करता है? आई पेन को। विद इन द आई के अंदर। द इचिंग इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। अगला क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए लेबरिंग क्लाइंट। असेसमेंट डाटा इंक्लूड सर्वाइकल डायलेशन 9 सेंटीमीटर, कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 1 to 2 मिनट। एक नर्स है जो केयर करी है लेबरिंग क्लाइंट की। असेसमेंट डाटा क्या इंक्लूड करते? असेसमेंट डाटा क्या कलेक्ट करती है? सर्वाइकल डायलेशन 9 सेंटीमीटर का है, कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 1 to 2 मिनट्स आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लडी शो देखने को मिल रहा है। द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग गोल फॉर दिस क्लाइंट के लिए कौन सा गोल असेस करेगी? प्रोवाइड स्ट्रेटजीज टू मेंटेन क्लाइंट कंट्रोल को मेंटेन करेगी। प्रोवाइड स्ट्रेटजीज टू मेंटेन क्लाइंट कंट्रोल, मतलब इसके अंदर ट्रांजिशन फेज होती है। स्टेज फेस्ट के अंदर ट्रांजिशन फेज होती है। मोस्ट डिफिकल्ट फेज लेबर क्लाइंट में देखने को मिलती हैं, तो उससे बचाने के लिए प्रोवाइड स्ट्रेटजी टू मेंटेन क्लाइंट कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ऑफ द नर्स शुड बी अलर्ट फॉलोइंग इन द लिवर बायोप्सी। से कौन सा कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकता है? तो नर्स को क्या ध्यान में रखना है कि लिवर बायोप्सी से शॉक और हेमरेज की कंडीशन अकर हो सकती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। हेमरेज और शॉक एसोसिएटेड विद लिवर बायोप्सी कॉम्प्लिकेशन। अगला क्वेश्चन है ए 42-year-old क्लाइंट ऑन एन इनपेशेंट साइकेट्रिक यूनिट कमेंट्स दैट ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल बाय हिज वाइफ के द्वारा आया गया है। ये एक साइकेट्रिक पेशेंट है, 42 ईयर ओल्ड का है
कमेंट क्या बोलता है कि मेरी वाइफ ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। ही हैड टेकन टू मैनी पिल्स, उसने बहुत सारी पिल्स खा ली है, टेक कर ली है। एंड स्टेट्स आई जस्ट कुडंट टेक इट एनी मोर, कुछ भी खा सकती है, मेरे को लग रहा है कुछ और भी खा सकता था। नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस डिस्क्लोजर, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? नर्स बोलेगी मुझे और बताइए कि आपने कुछ और तो नहीं खा लिया है। टेल मी मोर अबाउट वॉट यू कुडंट टेक एनी मोर, कुछ और तो नहीं खा लिया है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ए 10-year-old चाइल्ड विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटस का एक क्लाइंट है, 10 ईयर का चाइल्ड है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का पेशेंट है, IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटस, रिसीव हर डिनर ट्रेज रिसीव करता है। सी टेल्स द नर्स, वो नर्स को बोलता है दैट सी हेड्स ब्रोकली एंड वॉन्ट्स कम कॉर्न ऑन द कोब, ब्रोकली और कॉर्न उसको पसंद नहीं है, वो उस ट्रे में आए हैं। तो नर्स क्या बोलेगी? आप एक्सचेंज कर सकते हो अपना फूड ब्रेड के द्वारा एक्सचेंज कर सकते हो। कॉर्न एंड अदर स्टेट्स वेजिटेबल्स आर कंसिडर टू बी ब्रेड एक्सचेंजेस के द्वारा आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस माइट इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस विद ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के दौरान कौन सा कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकता है? तो कौन सा कंडीशन अकर होगा? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर डार्क अपीयरेंस देखने को मिलेगा, अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड, डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर ये कंडीशन है तो एबनॉर्मल कंडीशन होगी, अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर ये कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलेगी। यही रेशनल में है। द नर्स वुड बी कंसर्नेड if a client exhibited which of the following symptoms during her postpartum stay के दौरान। The nurse would be concerned if a client exhibited which of the following symptoms during her postpartum के दौरान कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे नर्स को? वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब पोस्टपार्टम के में कौन सी लोचिया रुब्रा की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब लोचिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और लोचिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, रुब्रा, सेरोसा और देन रुब्रा। वेजाइनल डिस्चार्ज और रुब्रा सेरोसा की कंडीशन देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन है 150, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट ब्लड लेवल्स आर monitored and the nurse would be prepared to administer the following antidote for MgSO4 side effects or toxicity। MgSO4 साइड इफ़ेक्ट्स के लिए या टॉक्सिसिटी के लिए नर्स कौन सी ड्रग्स प्रिपेयर करके रखती है पहले से कि MgSO4 से साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी हो सकती है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स वगैरह सारे देखने, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकती हैं। तो नर्स क्या प्रिपेयर करके रखेगी? कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट प्रिपेयर करके रखेगी। ऑप्शन सी राइट होगा, कैल्शियम। ऑप्शन सी राइट होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए मदर ब्रिंग्स हर 3-year-old चाइल्ड हु इज अनकॉन्शियस। एक मदर है जो अपने 3 साल के बच्चे को लेके आई है हॉस्पिटल में, जो अनकॉन्शियस है बट ब्रीथिंग कर रहा है, टू द इमरजेंसी रूम। ER का मतलब इमरजेंसी रूम विद एन एपरेंट ड्रग ओवरडोज का पेशेंट है। ड्रग ओवरडोज का मतलब कंडीशन देखने को मिल रही है कि उसने ड्रग ओवरडोज कर ली है। उसके बाथरूम में मदर को क्या मिला? एस्प्रिन की बोतल खाली मिली। तो मदर को लग रहा है कि उसने वो एस्प्रिन खा लिया। द मदर फाउंड्स एन एम्प्टी बोतल ऑफ एस्प्रिन नेक्स्ट टू हर चाइल्ड इन द बाथरूम के अंदर। द नर्सिंग एक्शन इज द अप्रोप्रिएट। क्या नर्सिंग एक्शन होगा? जो खा लिया है उसको वापस बाहर निकालना है। क्लाइंट क्या है? अनकॉन्शियस है, तो वॉमिटिंग कभी भी इंड्यूस नहीं करवा सकते हैं अनकॉन्शियस क्लाइंट को। अगर ओवरडोज का है उसको वॉमिटिंग नहीं करवा सकते। कुछ भी खा लिया है तो उसको, अगर नॉर्मल कंडीशन में है, स्टेबल है क्लाइंट, तो उसको वॉमिटिंग करा सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस है उसको कभी भी नहीं करा सकते अपन वॉमिटिंग इंड्यूस। क्यों? क्योंकि वॉमिटिंग से पेशेंट क्या कर सकता है? एस्पायरेट कर सकता है। तो क्या कोच करेंगे? NG ट्यूब डालेंगे अपन और स्टोमक को खाली करेंगे। पुट इन एन नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब एंड लेवास द चाइल्ड स्टोमक। लेवास करेंगे, लेवास का मतलब स्टोमक को वॉश आउट करना, खाली करना। अगला क्वेश्चन है, एजुल्फिडेन या सल्फासेलाजिन
मे बी ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ ए अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है जिसको जुल्फिडिन या सल्फासेलाजिन दी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ड्रग से क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। ऑब्जर्व फॉर स्किन रॉस एंड डायरिया हो सकता है, मतलब साइड इफेक्ट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है जो जुल्फिडिन दी जाती है या सल्फासेलाजिन दी जाती हैं, तो कौन सी कंडीशन अगर हो सकती है, स्किन रॉस एंड डायरिया देखने को मिल सकता है। ए डोज ऑफ थियोफाइलिन मे नीड टू बी अल्टर्ड इफ ए क्लाइंट विद सीओपीडी का पेशेंट है जिसको डोज दी जा रही है थियोफाइलिन की, जो एक कंकरेंटली ऑन सिमेटिडिन फॉर अल्सर्स के लिए कंकरेंटली साइड इफेक्ट को कोर्स कर सकती है इन कंकरेंटली ऑन सिमेटिडिन फॉर अल्सर्स। अगला क्वेश्चन है, ए 56 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट इन ए स्टेट ऑफ टोटल डेस्पेयर का पेशेंट है जो 56 ईयर का ओल्ड है जो साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है। ही फील्स होपलेस एंड वर्थलेस, किस में देखने को मिलता है, डिप्रेशन के अंदर होपलेस और वर्थलेस कंडीशन देखने को मिलती हैं। हैज ए फ्लैट इफेक्ट क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया, मतलब वो बोलेगा खाना खा लिया है, टीवी चल रही है, आकाश का रंग नीला है, ये कंडीशन अगर हो सकती है। वेरी सैड अपीयरेंस होगा एंड अनेबल टू फील प्लेजरनेस की कंडीशन लॉस होगी। फ्रॉम एनीथिंग, कुछ भी करने से प्लेजरनेस नहीं आएगा। हर हस्बैंड हैज़ बीन असेसिंग एट होम द हाउस वर्क एंड कुकिंग, हाउएवर शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग, खाना नहीं खा रही है। लाइज अराउंड और सिट्स इन ए चेयर मोस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन या तो सोती रहेगी या चेयर के ऊपर बैठी रहेगी। ये फीमेल क्लाइंट है जिसका हस्बैंड उसको साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट कराया है। होपलेस एंड वर्थलेस की कंडीशन देखने को मिल रही है एंड ही इज़ बिकमिंग कन्फ्यूज्ड है। थिंक हर फैमिली डज नॉट वांट हर अराउंड एनी मोर, मेरी फैमिली मेरे लिए, मतलब मैं मेरी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। असेसिंग द क्लाइंट, द नर्स डिटरमाइंस दैट दिस बिहेवियर किसको इंडिकेट कर रहा है, सीवियर डिप्रेशन को मैंने पहले बता दिया है। होपलेस एंड वर्थलेस किसकी कंडीशन को इंडिकेट करता है, सीवियर डिप्रेशन को। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट इज प्रेग्नेंट विद हर सेकेंड चाइल्ड, मतलब एक क्लाइंट है जो सेकेंड बार प्रेग्नेंट हुआ है। हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगेन ऑन LMP क्या है, 15 जनवरी। हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए नेगल्स को का रूल ध्यान में रखना है। नेगल्स का रूल क्या बोलता है, LMP जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, LMP प्लस 7 डे इसके अंदर 9 मंथ को ऐड करना है अपन को। 9 मंथ को ऐड कर, LMP कितनी है 15 जनवरी एंड 7 डे, 15 और 7 कितने होते हैं 22 होते हैं। 9 मंथ ऐड करने हैं जनवरी के अंदर, तो अक्टूबर की कंडीशन होगी, मतलब 22 अक्टूबर। ऑप्शन सी राइट होगा 22 अक्टूबर। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए नेगल्स का रूल ध्यान में रखना है। LMP प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ ऐड करना है। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी उसके अंदर 7 डे ऐड करने और 9 मंथ ऐड करने हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इन ब्लड प्रेशर रीडिंग्स वुड बी ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द नर्स व्हेन असेसिंग ए प्रीनेटल क्लाइंट, है जो ब्लड प्रेशर को के रेंज को क्या ध्यान में रखेगी, ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होगी। डी ऑप्शन है 118/70 टू 130/88 को ध्यान में रखेगी। द नर्स वुड असेस द क्लाइंट्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग of the fertility awareness method that enhance conception if the client states that fertility concern हो सकता है, तो नर्स क्या बताएगी, at ovulation my basal body temperature should rise around about 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम में उसका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कंडीशन इंडिकेट करती है फर्टिलिटी। ओव्यूलेशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, इन इवेल्युएटिंग द लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ ए क्लाइंट विद सीवियर प्रेशर अल्सर का इवेल्युएट नर्स कर रही है। सीवियर प्रेशर अल्सर का क्लाइंट है जिसको इवेल्युएट कर रही है। द नर्स
मिलता है क्या? दैट हर एल्ब्यूमिन लेवल इज़ लो, एल्ब्यूमिन लेवल लो होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसके कारण फ्लूइड शिफ्ट आउट हो जाएगा। ए डिक्रीज इन सीरम एल्ब्यूमिन वुड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर अल्सर, बिकॉज किसके कारण प्रेशर अल्सर हो जाते हैं? एल्ब्यूमिन लो के कारण, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज होंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। द प्रोटीन्स नीडेड फॉर टिश्यू रिपेयर एंड डायमिनिश्ड, ऑप्शन ए राइट होगा। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स इंडिकेट द एडिक्वेसी ऑफ प्रोटीन स्टोर्स अवेलेबल फॉर टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन एडिक्वेसी कौन करवाता है? एल्ब्यूमिन। अपना अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज ऑन वारफेरिन एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट, द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट हिम अबाउट यूजिंग दिस ड्रग्स, विच फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, मतलब क्लाइंट को कौन सी अलग टीचिंग की ज़रूरत होगी कि वो वारफेरिन के साथ में अवॉइड करना एस्प्रिन को कभी भी, नेवर एवर, कभी भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कोज कर सकती है ब्लीडिंग को, और अगर लेना चाहता है तो फिजिशियन से कंसर्न करे। तो ऑप्शन सी, आई विल कंटिन्यू विद माई यूजुअल डोजेज ऑफ एस्प्रिन ऑफ फॉर माई अर्थराइटिस व्हेन आई रिटर्न होम, के टाइम पे मेरे अर्थराइटिस के लिए मैं एस्प्रिन ले सकती हूँ। इसके लिए नर्स को कंसर्न करवाना है, फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है पेशेंट को, ये कंडीशन बोल रहा है तो फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, फिजिशियन के पास में आप जाके कंसर्न कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए क्लाइंट विद पैनक्रेटाइटिस इज डिस्चार्ज द नर्स नीड्स टू टीच हिम हाउ टू प्रिवेंट अनदर अकरेंस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। ये डिस्चार्ज किया है पेशेंट को, पैनक्रेटाइटिस था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज, और प्रिवेंट क्या करना है कि मतलब कुछ और तो नहीं हो सकता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड इंडिकेट ही हैज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिजीज़, किसके कारण ये हो सकता है? आई लुक, मतलब एल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग्स को ज्वाइन करना, एल्कोहल को क्या करना? अवॉइड करना, ऑप्शन सी राइट। आई विल लुक इनटू अटेंडिंग एल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग्स। अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक क्लाइंट डिसाइडेड अर्ली इन हर प्रेगनेंसी टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी। एक क्लाइंट है जो डिसाइड करती है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीड करवाएगी अपने बच्चे को। सी गेव बर्थ टू ए नॉर्मल चाइल्ड, को बर्थ किया है, फुल टर्म की गर्ल है, एंड इज नाउ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल लैक्टेशन, को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या ध्यान में रखना है? टू रिमूव द बेबी फ्रॉम हर ब्रेस्ट, से बेबी को रिमूव कैसे कर सकती है? तो नर्स बोलेगी पुट ए फिंगर इंसर्ट इन बैकवर्ड, किसके बैक? निपल्स द माउथ, मतलब बेबीज़ के माउथ के अंदर ये फिंगर लगा इंसर्ट करना, और पुट आउट द निपल। ऑप्शन डी, इंसर्ट ए क्लीन फिंगर इनटू बेबीज माउथ बैड साइड द निपल्स, ऑप्शन डी राइट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अपन ने कवर कर लिए 161 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।